अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर औकात हम छोटी छोटी बातों की वजह से अपनी ज़िंदगी से शिकवा करते नजर आते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल और अनयूजुअल है, लेकिन फिर भी वो अपनी ये ज़िंदगी इंतहाई पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गुजारते हैं। कुछ केसेस तो इतने मुनफरिद होते हैं कि इंसान उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर यकीन करने के लिए तैयार तक नहीं होता कि ये लोग भी इसी दुनिया में बसते हैं। तो चलिए आपको आज ऐसे 5 लोगों से मिलवाते हैं जिनकी जिंदगी बहुत ही अनयूजुअल और आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे यकीन है कि हमारी टीवी के सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को पहले से लाइक कर चुके होंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 5, एबी एंड ब्रिटनी हेंजल। दोस्तों, एबी और ब्रिटनी हेंजल दोनों बहनें हैं। ये अमेरिका में 7 मार्च 1990 को पैदा हुई, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इन दोनों लड़कियों का जिस्म एक है लेकिन दोनों के सर अलग हैं। दोनों बहनों का अपना दिमाग, दिल, गुर्दे, मैदा और रीढ़ की हड्डी है। दोनों बहनें एक एक बाजू और एक एक टांग को कंट्रोल कर सकती हैं। बचपन से ही वो इस काम को सीख चुकी हैं कि कैसे अपने अपने बाजू को इस्तेमाल करके उन्होंने काम मिलजुल कर करने हैं और कैसे चलना है। इसलिए कहीं भी जाने के लिए दोनों का राजी होना जरूरी होता है। दोनों बहनों की उम्र 2021 में 31 साल है और उन्होंने 2012 में बेथल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। दोनों बहनों को रोजमर्रा के काम जैसा कि गाड़ी चलाना, स्विमिंग करना और साइकिल चलाना बखूबी आता है और वॉलीबॉल तो काफी अच्छा भी खेलती हैं। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों बहनों का पासपोर्ट भी अलग अलग है, जिसकी हालांकि बज़ाहिर जरूरत महसूस नहीं होती। अगर एक बीमार हो भी जाए तो दूसरी बहन बिल्कुल ठीक रहती है और अपनी बहन का ख्याल रखती है। दोस्तों, ये दोनों बहनें इस वक्त एक स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रही हैं और अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। नंबर 4, दीपक झंगड़ा। दोस्तों, आज की अनयूजुअल लोगों की लिस्ट में चौथे नंबर पर इंडिया के दीपक झंगड़ा साहब भी आते हैं। इस 20 साला नौजवान का दावा है कि वो 11,000 वोल्ट की बिजली को अपने जिस्म से बगैर अपने आप को नुकसान पहुंचाए पास कर सकता है। दोस्तों, हैरानकुन बात यह है कि इस लड़के ने ये करके भी दिखाया है। उसे अपनी इस खास सलाहियत का उस वक्त पता चला जब एक दिन उसे अपनी मां के इसरार पर अपने घर के खराब इलेक्ट्रिक हीटर को ठीक करना पड़ा। उसके मुताबिक जब वो हीटर ठीक कर रहा था तो उसने गलती से लाइव वायर को स्क्रू ड्राइवर से टच कर दिया, लेकिन उसे कुछ भी गैर मामूली महसूस न हुआ। पहले तो उसने अपने आप को खुशकिस्मत समझा कि शायद ये लोड शेडिंग का टाइम था, लेकिन तसल्ली करने के बाद कि बिजली मौजूद है वो अपनी इस सलाहियत पर खुद भी शशदर रह गया। दीपक के मुताबिक उसका ये अनयूजुअल मौजज़ा उसके खुदा की तरफ से तोहफा है और वो इस टैलेंट को ज़ाया नहीं करना चाहता, बल्कि इससे कोई बड़ा काम करना चाहता है। वो अपने अंदर से इतने वोल्टेज को गुजार सकने की सलाहियत रखता है जितने 500 घरों के लिए काफी होते हैं। वो हाई वोल्टेज वायर्स को आराम से बिना किसी डर के पकड़ लेता है। उसके मुताबिक उसे बचपन में करंट लगने से बहुत डर लगता था, लेकिन जब से उसे अपनी इस सलाहियत का अंदाजा हुआ तो वो अब बिजली की नंगी तारों को पकड़कर काफी अच्छा महसूस करता है। दीपक ने अपने गांव में बिजली के तमाम मसले हल करने की जिम्मेदारी ले रखी है, जिससे उनकी इतनी आमदन आराम से हो जाती है कि वो अपने घर का चूल्हा जला सकें। दोस्तों, यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है कि सरकार को दीपक के इस टैलेंट को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का खुलकर इजहार करें। नंबर 3, स्पेट्रा ससूफन। दोस्तों, स्पेट्रा ससूफन दुनिया की वाहिद खातून है जिसे 2010 में हेरिएस्ट गर्ल का टाइटल मिला। इस वक्त सुपेट्रा 2021 में 21 साल की हैं और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद और रिकॉर्ड अभी भी कायम है। सुपेट्रा के मुताबिक उसका बचपन बहुत मुश्किल से गुजरा क्योंकि बच्चे उसे एक नॉर्मल इंसान नहीं समझते थे, बल्कि उसके साथ मजाक किया जाता था। उसके स्कूल के बच्चे भी उससे डरते थे। बचपन में उसके बाल जब बढ़ जाते तो उसकी वालिदा उसके हेयर्स को काट देती। सुपेट्रा के ये बाल उसके जिस्म के काफ़ी हिस्सों पर थे, लेकिन चेहरे और कमर पर बालों की तादाद बेपनाह थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इन बालों की तादाद और लंबाई में काफ़ी इजाफा होता गया। उसका कहना है कि उसे बहुत खुशी होती है कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है, क्योंकि अमूमन लोग इस टाइटल के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, जबकि उसे ये मेडल सिर्फ कुछ सवालों के जवाब देने से ही मिल गया। उसने सर्जरी के जरिए चेहरे के तमाम बालों को रिमूव करवा दिया। दोस्तों, अब सुपेट्रा एक शादीशुदा खातून है और अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ हंसी खुशी गुजार रही है। नंबर 2, किम गुडमैन। दोस्तों, इस दुनिया में अजीबोगरीब काम करने वाले लोगों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन कुछ लोग इतने अनयूजुअल होते हैं कि उनका एक दफ़ा सुनकर उनको भुलाना नामुमकिन होता है। आज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिका की एक खातून किम गुडमैन है। वो कुछ ऐसा कर सकने की सलाहियत रखती हैं कि आम इंसान तो यहाँ तक की सोच भी नहीं सकता।
किम गुडमैन अपनी आइज को आई सॉकेट से 12 मिलीमीटर तक बाहर ला सकती हैं। 1998 में जब एक शो में उनसे पूछा गया कि आपको कैसे पता चला कि आप ऐसा कर सकती हैं, तो उनका कहना था कि एक दफ़ा हैलोवीन पर आंख पर लगने से उनकी एक आंख सॉकेट से बाहर आ गई, जिसके लिए उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा। लेकिन सेहतियाबी के बाद उन्होंने जानबूझकर जब ऐसा करने की कोशिश की तो उनको ऐसा करना बिल्कुल नॉर्मल लगा। इस औरत का कहना था कि उसे ऐसा करते हुए कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने ऐसा केस आज तक कभी नहीं देखा। उनकी नज़र भी बिल्कुल ठीक है और ऐसा करने से उनकी आई साइट पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। किम गुडमैन के इस टैलेंट की वजह से उन्हें बहुत से कमर्शियल्स की ऑफर भी हुई और उन्होंने कामयाबी से इन कमर्शियल्स में काम भी किया। उनका कहना है कि कमर्शियल्स में काम करना उनको अच्छा लगा और वो दोबारा इस काम में आना चाहती हैं। किम गुडमैन का नाम भी इस यूनिक टैलेंट की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। नंबर 1, अब्दुल बजंदर। दोस्तों, आज की अनयूजुअल लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर अब्दुल बजंदर आते हैं। 30 साल अब्दुल बजंदर बांग्लादेश के एक रिक्शा ड्राइवर थे। वो भी आम लोगों की तरह ही जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक उनके हाथों और पांव पर दरख्त की तरह शाखें निकलना शुरू हो गईं। उसका कहना है कि वो नहीं जानता था कि ये कैसे हो रहा है। वो इस बीमारी से बहुत तंग है और जल्द ही सेहतयाब होकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता है। उसकी बीवी उसको खाना खिलाती और उसके जरूरी काम करती है। अब्दुल बजंदर एक बेटी का बाप भी है। डॉक्टर्स कई दफा लेजर कटिंग के जरिए उसके हाथ की सफाई कर चुके हैं, मगर ये शाख नुमा चीजें दोबारा से उगना शुरू हो जाती हैं। 2016 तक उसकी 25 सर्जरीज हुई। 2017 में भी इसके कई ऑपरेशंस किए गए, जिसके बाद वो कुछ अर्सा तक तो ठीक रहा और अपने काम खुद करना शुरू हो गया। मगर 2019 में उसके पांव और हाथों पर दोबारा से ये बीमारी तेजी के साथ फैलना शुरू हो गई, जिसके बाद उसे दोबारा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। अब्दुल बजंदर चाहता है कि वो जल्द ठीक हो जाए और अपनी बेटी को उठा सके। दुनिया में इस तरह के अब तक सिर्फ 4 केसेस सामने आए हैं और डॉक्टर्स पूरी खोज लगाने में मसरूफ हैं कि दर हकीकत क्या चीज़ है। तो दोस्तों, वीडियो का इख्तिताम अब्दुल बजंदर भाई के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उन्हें इस अनहोनी बीमारी से निजात दिलाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी इंतहाई हसीन और आसान लगेगी। ऐसी ही मजीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारी टीवी पर अपलोड होती रहती हैं। उन्हें सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।